हेलो दोस्तों आज मैं अपने उत्तराखंड की एक नई सोच दिखाती हूँ आपको किस तरीके की सोच है उनकी अपने ही लोगों के लिए। एक चैनल है सौरभ जोशी ब्लॉग करके, उत्तराखंड का है वो हमारा। मैं नहीं चाहती थी उस पर वीडियो बनाना, लेकिन मैंने उत्तराखंड जब न्यूज़ देखा तो उसमें इतना हंगामा मचा हुआ है। उस छोटे से बच्चे के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं सड़कों पे कि जितने इसके फॉलोवर हैं अनसब्सक्राइब कर दें, और मतलब ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं उनकी। मैं उनकी पहले सब्सक्राइबर नहीं थी, मैं वीडियो तो देखती थी लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जब मैंने वीडियो देखा तो उसके बाद मैंने अपने सारे चैनल से उन्हें सब्सक्राइब कर लिया। देखिए हमारा उत्तराखंड का बेटा है, छोटा बच्चा है वो, और मैं जानती हूँ कई सारे पत्रकारों ने उस पर वीडियो बनाए हैं। उत्तराखंड के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो काफ़ी समझदार लोग हैं, उन लोगों ने उसके खिलाफ जुलूस निकाला है सिर्फ इसलिए कि उसने ये बोला कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं और हल्द्वानी मेरी वजह से जानी जाती है। इस बात पर लोग बवाल पे उतर आए। अभी उन्होंने एक अभियान चलाने की बात, कल मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, तो उसमें ये बोला जा रहा था, इंटरव्यू में पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप सौरभ जोशी को सपोर्ट न करें, अनसब्सक्राइब कर दें। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि उसके सब्सक्राइबर जो हैं बच्चे हैं और इसलिए बच्चों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बच्चे उससे देखते हैं उसी के। ऐसा नहीं है, सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर बच्चे नहीं, हम बड़े भी हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और फील्ड में न करके मैं समाज के लिए यूट्यूब पर मेरा चैनल छोटा ही सही अब आई हूँ, क्योंकि मैं समाज के लिए, तो मैं भी उनके सब्सक्राइबर हूँ। ऐसा नहीं है, हम देखिए उनके कहने का तरीका गलत हो सकता है। उन्होंने बोला था कि मेरी वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं, मेरी वजह से हल्द्वानी आज से हल्द्वानी को कोई नहीं जानता था। लेकिन किसी हद तक उनका कहने का तरीका जो भी रहा हो, लेकिन किसी हद तक ये सच्चाई भी है कि हल्द्वानी को उनकी वजह से भी काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो हमारा देवभूमि है। इसके लिए तो कहना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सभी लोग जो विपक्ष में खड़े हो रहे हैं वो भी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारे शहीदों की भूमि है, तो उस नाम से जाना जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, उनका बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हल्द्वानी में हमारा उत्तराखंड का बच्चा इतना आगे जा रहा है, हमारे लिए खुशी की बात है। मैं तो वैसे भी एक सोशल वर्कर हूँ, किसी की बुराइयाँ मैं नहीं ला सकती हूँ, किसी के भी थ्रू की कोई आगे बढ़े हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो बच्चा आगे बढ़ रहा है बहुत। हम लोग जो विरोध में आ रहे हैं उनमें से कितने लोगों का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे हैं हमें इतना टाइम नहीं, हम उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इतना टाइम नहीं है, हम सौरभ जोशी की ब्लॉग देखें, फिर विरोध में उतर। जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं, भाई विरोध कैसे कर सकते हो आप? उसके वीडियोज़ पे जाइए ना, समाज के लिए क्या क्या कर रहा हो बच्चा, छोटा सा बच्चा है। उसने रामनगर में अभी वीडियो देख रही थी, स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसका, देखिए कितना बदलाव कर दिया उस स्कूल में, समाज के लिए भी काम कर रहा है। कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया कि सौरभ जैसे घमंडी है वो, मतलब अपने लिए उसने गाड़ियाँ थार खरीदी, अपने लिए घर में टीवी ला रहा है, कुत्ता भी दिखा रहा है। देखिए हर कोई जो यूट्यूब में आए सबसे पहले अपने ही लिए करता है। वो छोटा बच्चा अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा है, इतना आगे बढ़ गया। और ये रियलिटी है। मैं अब क्योंकि जब उसके मैं सारे वीडियो देखे तो मैंने हर वीडियो में देखा है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसे मिलने के लिए बिल्कुल आगे रहते हैं। हर सेलिब्रिटी ये चाहता है कि हम उससे मिले, बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार। अब मैं कल ही देख रही थी भारती सिंह जैसी एक पहुंची हुई जो कॉमेडियन है, भारती सिंह हमारी टीवी एक्टर, तो उन्होंने बोला था जब वो उसके घर मिलने गए थे तो खुद भारती सिंह और हर्ष लंबाचिया ने ये बोला था कि सौरभ जोशी को, हल्द्वानी को हम सौरभ जोशी के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं। अगर वो बच्चा उसने बोल दिया कि हल्द्वानी, और मुझे लगता है शायद उसी के माध्यम से उन्होंने बोला है, हल्द्वानी को आज सब लोग जानते हैं बहुत, क्योंकि बड़े ये यूट्यूब चैनल इतना छोटा नहीं है कि हल्द्वानी को जाने लोग। यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, देश विदेशों तक है, देश विदेशों के लोग भी कमेंट करते हैं। तो इंडिया के किसी भी कोने से या विदेशों से भी कमेंट आते हैं कि हल्द्वानी को हमने, वास्तविकता कई लोग नहीं जानते हैं शहर को। कई लोग जैसे हम हर विदेश के शहरों को नहीं जानते, और अदर स्टेट के शहरों को हम लोग नहीं जानते, गाँव के नामों को हम लोग नहीं जानते। कई जगह का कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं अरे हम तो पहली बार सुन रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। कई लोग
नहीं सुने होते हो हल्द्वानी का नाम। उत्तराखंड तो लगभग राज्य है तो जानते ही हैं लोग, लेकिन हल्द्वानी को लोग, कई लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, इसलिए उन्होंने बोला। क्योंकि मैंने स्वयं भारती सिंह जी के मुंह से ये जब सुना तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। हल्द्वानी जो लोग उसके चहेते हैं, सौरभ जोशी के चहेते हैं देश विदेश से, अदर स्टेट से, तो वो शायद हल्द्वानी को सौरभ जोशी के नाम से जानते। सौरभ जोशी हल्द्वानी में रहते, उनके ब्लॉगों को देखते हैं, उनके ब्लॉगों से जानते। कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ जिनके भी दिमाग में नेगेटिव थॉट है कि हमारे उत्तराखंड का वो बन रहा है, कई मतलब इस तरीके के उधर थे, वो बच्चा है उसे अगर उससे गलती भी हुई है तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कहीं ना कहीं वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, उससे सपोर्ट कीजिए। हमारा उत्तराखंड का बच्चा है, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटीज से, इतने बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि हमारे देश का इतना कोई भी छोटा बच्चा आज तक नहीं मिला है जो सौरभ जोशी ने किया, शायद भी कोई कर पाए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस पाना कोई छोटी बात नहीं है। इस तरीके के आप मत कीजिए, क्योंकि फॉलोवर के ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे ही फॉलोवर हैं, हम भी उसके फॉलोवर हैं। मैं डेली उसकी वीडियो देखती हूँ, 8 बजे सौरभ जोशी की वीडियो आती है और ठीक 8 बजे मेरी भी वीडियो आती है। मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ तो उनका वीडियो देखती हूँ। एक कमेंट भी मैं अब कर रही हूँ, मैंने कभी कमेंट नहीं किया उन्हें, लेकिन अब मैं 2-3 दिन से, जब से मुझे ऐसा लगा, जब से मैंने रामनगर वाला वीडियो देखा, स्कूलों का जो कर रहे हैं, मतलब सरकारी स्कूलों का जो उन्होंने बदलाव करा, वो मेरे लिए बहुत ही एक दिल छू लेने वाला मोमेंट था। तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आप तरक्की कर रहे हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर कोई आपके खिलाफ अनसब्सक्राइब प्रोग्राम निकालता है तो 100% हम सब्सक्राइब प्रोग्राम निकालेंगे। इतना असर पड़ने वाला नहीं है। कहीं मेरे एक भाई शायद टेक्निकल कुछ ना, मैं भूल गई, टेक गुरु हैं, वो मिलने गए थे, सौरभ जोशी ने मना कर दिया। वहाँ पे वो गलत थे तो गलत ही कहेंगे हम। कोई बंदा इतनी दूर से आ रहा है, बाइक से आपसे मिलने आ रहा है और आप नहीं मिल रहे हो तो कहीं ना कहीं दिल पे चोट लगती है। वो चीज़ गलत थी। अगर आप इतने पहुँचे हुए लोग आपकी शख्सियत देख के ही वहाँ आते हैं, ये चीज़ हमें भी नहीं अच्छी लगी। बकाया रही बात टैग गुरु थे, तो सौरभ जोशी खुद कहते हैं कि मैंने कभी किसी टैग यूट्यूब पे कोई टैग यूज नहीं करा है, किसी भी टैग का वीडियो में नहीं देखता हूँ। मैंने जो भी किया है सेल्फ किया। जो भी यूट्यूब पे आते हो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टैग के तो कई लोग सही बताते, कई लोग गलत भी बता देते, चैनल को डेड करवा देते हैं। वो सेल्फ ही बड़े हैं। आर्ट का चैनल था उनका और काफ़ी ऐसा नहीं है कि उसे डायरेक्टली करोड़ों में सब्सक्राइबर उसे मिले। भाई मेहनत है बंदे की, इसमें बच्चा है वो, ये अपने घर की चीज़ें दिखा रहा है, अपने कुत्ते को दिखा रहा है। मतलब इस तरीके की छोटी छोटी उत्तराखंड के लोग रखेंगे, ये चीज़ बहुत गलत है। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है फिर भी वो कहीं गलत है, जाके उसका इंटरव्यू ले लीजिए। उसने माफ़ी भी मांगी थी। अगर मेरी वजह से ऐसा लग रहा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बोला था उनने। लेकिन हमारा ही एक बच्चा हमारे शहर से, मैं भी हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं कभी मिली नहीं उनसे, कभी मैंने उनका घर नहीं देखा, वो कहाँ रहते मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ब्लॉग डेली देखती हूँ। फिर भी मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ। हमारे इंडिया का बच्चा और हमारे उत्तराखंड का बच्चा, हमारे हल्द्वानी क्षेत्र का बच्चा, कहीं का भी हमारे देश का, अगर वो इतना आगे बढ़ रहा है तो उन्हें सपोर्ट करिए, प्लीज़ डिमोटिवेट मत करिए। बहुत आगे जाएगा बच्चा। देखिए काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो ये रियलिटी है। जब भी घर से निकलता है, सुबह उठता तो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता है, उनका आशीर्वाद लेता है और एक संस्कार उसमें है। तो इन चीज़ों को देखना, उन्हीं चीज़ों को देख के तो बच्चे सीखते हैं। जब वो सुबह ब्लॉग से उठता है तो अपने, वो भले ही ब्लॉग में दिखाता लेकिन ये रियलिटी दिखाता, उस चीज़ को हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है ना। मम्मी पूजा की थाली लेके आ रही, बच्चा आशीर्वाद ले रहा है अपने पेरेंट्स, तो बहुत मतलब वो दिल छू लेने वाला मोमेंट होता है। मैं उनकी यही चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। हमारे भी बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे बच्चे वैसे ही संस्कारी हैं, इन चीज़ों को हम जानते हैं। मैं बहुत मतलब सौरभ बेटा, आप तक तो मेरा वीडियो शायद पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि आप बहुत तरक्की करोगे ज़िंदगी में। आपको हराने वाला कोई पैदा, वास्तविकता उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में इतना आगे जाए। आप पहले बंदे हो जिनने वास्तव में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। रही बात उत्तराखंड को, मेरी वजह से उत्तराखंड जाना जाता है, कहीं ना कहीं सुनने समझने में गलती हुई है, लेकिन उसके विरोध में मत जाइए, सपोर्ट कीजिए। वो घमंडी कहते हो आप लोग,
लेकिन ये नहीं है, कई लोग उसको बड़े बड़े लोग जानते हैं। इंटरव्यूज़ मैंने संदीप माहेश्वरी सेशन में भी उन्हें देखा था, बहुत से मंचों में मैंने देखा है उन्हें, और बहुत खुशी होती है कि हमारे उत्तराखंड, छोटे से उत्तराखंड का बच्चा इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी विरोधी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि सपोर्ट करें उसे, निगेटिव थॉट ना लाए माइंड में, पॉजिटिव तरीके से सोचिए, अपने माइंड से सोचिए कि हमारे देश का बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।